विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से दूसरी इकाई का पहला पाठ। बच्चों, ये पहला पाठ एक कविता है और इस कविता का नाम है पंपा सर। इस कविता के कवि हैं बच्चों नरेश मेहता जी। बच्चों, सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। वो इस तरह से है। नरेश मेहता जी का जन्म 1922 को हुआ था शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश में और उनकी मृत्यु हुई थी 2000 में। बच्चों, नरेश मेहता जी दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नरेश मेहता जी ने उन शीर्षस्थ रचनाकारों में से एक है जो भारतीयता की अपनी गहरी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है जिसमें विषयानुकूल भावपूर्ण प्रभाव है। बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से हैं। कितना अकेला आकाश, यात्रा संस्मरण है इनका। चैत्या, अरण्या, आखिर समुद्र से तात्पर्य, उत्सवा, वन पाखी सुनो, प्रवाद पर्व, कविता संग्रह, उत्तर कथा 2 भागों में है, डूबते मस्तूल 2 एकांत उपन्यास हैं, शबरी संचय की एक रात खंड काव्य है आदि। बच्चों, इस कविता का नाम पंपा सर है तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि पंपा सर किसे कहते हैं। बच्चों, दक्षिण भारत में स्थित एक पंपा नामक सरोवर है, उसका नाम पंपा सर है। बच्चों, इस कविता की प्रस्तावना इस तरह से है कि प्रस्तुत कविता में नरेश मेहता जी खंड काव्य शबरी से, जो इनका खंड काव्य शबरी है, उससे उद्धत किया गया है। कविता में कवि ने बताया है कि राम भक्त शबरी ने पंपासर नामक झील की प्रसिद्धि सुन रखी थी। पंपासर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम थे जहां यज्ञ होते रहते थे, वेद पाठ होता था। आश्रम में होने वाले जो भी क्रियाकलाप हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का कवि ने यहाँ पे विस्तृत और मनोरम वर्णन किया है। आप सभी लोग राम भक्त शबरी को तो जानते ही होंगे कि किस तरह से शबरी राह जो रही थी राम जी की। तो शबरी यहाँ पर क्या फील कर रही है, क्या भाव प्रकट कर रही है, इस पंपा सर में क्या देख रही है, इन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कविता। वो इस तरह से है। शाल और सागौन वनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपासर का शबरी ने। पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हैं आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप है आश्रम। प्रातः काल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे, यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे। बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि राम भक्त शबरी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शबरी ने कभी किसी के मुख से सुना था कि पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। वे ऋषि मुनि सदा ज्ञान ध्यान में डूबे रहते हैं। उनके आश्रम तप और आराधना के तीर्थों के समान है। शबरी उन ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए शाल और सागौन के वनों को पार करके जब पंपासर पहुंची तो उन्होंने क्या देखा? उस समय उन्होंने देखा कि सूर्योदय हुआ ही था। कोई ऋषि स्नान करने में व्यस्त था तो कोई स्नान के बाद ध्यान मग्न में व्यस्त था। छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को बटुक ऐसे कहा गया है। छोटे छोटे बच्चे यज्ञ आदि के लिए लकड़ियाँ चुन रहे थे, लकड़ियाँ एकत्र कर रहे थे, ऐसा वह दृश्य देख रही हैं। बच्चों, अगला पद्यांश इस तरह से है। कोई क्यारियां छाट रहा था, सींच रहा जल कोई, दुही जा चुकी थी गायें सब, रंभा रही थी कोई। गीले आंगन में हरिणों के खुर उभरे पड़ते थे, बैठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। जल कलशी ले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती, भीगी एक वसन में वे सब धुले चरण घर चलती। बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि कोई ऋषि पुत्र क्यारियों की खुदाई कर रहा है और कोई उन्हें जल से सींच रहा है,
सभी गायों का दूध दुहा चुका है था, कोई गाय रंभा रही हैं, और आश्रम का जो विस्तृत आंगन है, बड़ा आंगन गीला हो रहा है, और वहाँ पालतू जो हिरन है वो चौकड़ी भरते हुए फिर रहे हैं, और जिस कारण आंगन की गीली भूमि पर उनके खुरों के, उनके पैरों के निशान चिन्ह उभरे हुए हैं। और आम के वृक्षों की डालियों पर उन्होंने कहा कि बैठे तोते जोर जोर से बोल रहे हैं, और ऋषियों की जो कन्याएं हैं, पुत्रियां, छोटी छोटी जल कलशियां लेकर पोखर में जा रही हैं। वहां से वे स्नान करके कलशियों में जल भरकर भीगी साड़ी में ही घर को लौट रही हैं। इस तरह से इस दृश्य में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, अगला पद्यांश देख लेते हैं। वो इस तरह से है। यज्ञ वेदियां सुलग चुकी थी, वेद पाठ था जारी, कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी, थी विशाल कितनी हरितिमा, शोभित थी पगवाटे, था विराट वट वृक्ष खड़ा, फैलाए वृद्ध जटाई। बच्चों, इस पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि कवि यहाँ पे कहते हैं कि ऋषि मुनि आश्रम में वेद पाठ कर रहे थे, यज्ञ के लिए जो वेदियां जो प्रज्वलित कर दी गई थी, आश्रम में चारों ओर देवी शांति छाई हुई थी, और चारों ओर हरियाली का साम्राज्य व्याप्त था, और जो पगडंडियां थी शोभा से युक्त थी, वहाँ के जो रास्ते थे, सभी मार्ग अच्छे लग रहे थे। वहीं एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था, जिसकी बहुसंख्य जटाएं सब तरफ फैली हुई दिखलाई पड़ रही थी। तो इस तरह से इन पंक्तियों का भावार्थ है। तो अगला पद्यांश चलते हैं। वो इस तरह से है। दूर किसी एकांत विजन में, मुग्ध मयूरी तन्मय, देख रही अपने प्रिय का रास नृत्य जो रसमय, हर सिंगार चंपा कनेर कदली केला थे फूले, कमलों पर टूटे पड़ते थे भ्रमर सभी रस भूले। बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि आश्रम में कहीं दूर एकांत में मयूर सुंदर नृत्य कर रहा था, और उसकी केका वातावरण को गुंजायमान कर रही थी, और मयूरी बड़े प्रेम के साथ अपने प्रिय के नृत्य को देखने में तन्मय थी। आश्रम में हर सिंगार चंपा, कनेर और केले के वृक्षों पर फूल आए हुए थे, और दूसरी ओर सरोवर में खिले कमलों पर रस प्राप्त करने के लिए भ्रमर मतवाले होकर मंडरा रहे थे। इस तरह से इस पद्यांश में कहा गया है बच्चों। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने किस तरह से पंपासर का वर्णन यहाँ पर कवि नरेश मेहता जी ने किया है, और किस तरह से मनोहर दृश्य विस्तृत रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है जब शबरी इस सारे दृश्यों को देखती है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता और कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा, और अगर आपको समझ में आ ही गया है, आप इससे प्रसन्न हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए